ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। साकार महावाक्यों का सार 10/10/2022। मीठे बच्चे, इस नापाक भारत को पाक यानी पावन बनाने की सेवा पर तत्पर रहना है। विघ्नों को मिटाना है, कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। कल बाबा की मुरली का स्लोगन था ना कि नाजुक परिस्थितियों में घबराने की बजाय क्या करो, सबक सीख लो, पाठ सीख लो, मजबूती हासिल करो। आज बाबा कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते, विघ्नों को मिटाना है, दिल शिकस्त नहीं होना। मीठे बच्चे, इस नापाक अर्थात पतित भारत को पाक यानी पवित्र शुद्ध बनाने की सेवा पर रहना है। विघ्नों को मिटाना जरूर है, दिल शिकस्त नहीं होना। दो प्रश्न है आज बड़े अच्छे। और ग्रस्त व्यवहार में रहते कौन सी स्मृति में रहना बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते स्मृति रहे कि आई एम गॉडली स्टूडेंट। स्टूडेंट को पढ़ाई और टीचर सदा याद रहता है। वे कभी गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, उन्हें समय की बहुत कदर रहती है। दूसरा प्रश्न, मनुष्य में सबसे बड़ा अज्ञान कौन सा है। उत्तर, जिसकी पूजा करते हैं उसे ही नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। सबसे बड़े से बड़ा ज्ञान ही तो कहेंगे। मंदिर बनाकर पूजा भी करते हैं, बड़े बड़े शिवलिंग घेरे के बना के कहते प्रभु नाम रूप से न्यारा है, तो ये क्या है फिर। तो भला नाम रूप से न्यारा वो कैसे हो सकता है। तुम्हें सबको परमात्मा का सत्य परिचय देते रहो, इससे बढ़िया ऊंची ना कोई पुण्य कर्म है ना कोई सेवा है। जोड़ दो बाबा के साथ, और जोड़ दिया, कनेक्शन जोड़ दिया, संबंध बना दिया, तो फिर अपने आप ही फिर देने वाला देगा, लेने वाला लेगा, आपका अपना काम हो गया। गीत है ना, LIC एजेंट कोई है, वो जानते हैं, मुस्कुराते हैं। बाबा का एजेंट बनना बहुत भाग्य की बात है। जैसे वहां पर भी जब भी किस्त जमा होती ना, कमीशन चला जाता है उसका। इसलिए जितनी भी वो मेहनत करेगा, भाई या बहन या दीदी या दादा जो भी है, तुम्हारे थ्रू ज्ञान में चलाओ, तुम भी ज्ञान में चलो। ऐसा नहीं तुम छोड़ के चले जाओ कमीशन, ना 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 ना, कंपनी छोड़ के तो काहे का कमीशन। तो जितना भी अच्छा करेगा उसका कमीशन आपको मिलेगा। पुरुषार्थ में बल मिलेगा, पुण्य कर्मों का बल मिलेगा, तपस्या का बल मिलेगा। इसलिए ये परिचय देने का जो कार्य है करते रहो हमेशा। मुस्कुरा के दो शब्द बाबा के बोल दिए, भाई जाओ ब्रह्मा कुमारी आश्रम, चला गया धोखे से तो समझ लो आपका बन गया। तो इसमें शर्माना नहीं, झिझकना नहीं, याद रहेगा। ये तो हमारा जीवन है। बचपन के दिन भुलाने देना, जो नशा, जो खुमारी, जो मौलाई मस्ती थी बाबा के मिलने के बाद, फिर ये साइड वाइड सीन, ये वो सब, इनमें बुद्धि ना लगाओ, इन्हें पड़े रहने दो भाई। साइड सीन साइड में ही रह जाते हैं और मुसाफिर मंजिल पे पहुंच जाता है। जो रुकता है वो मंजिल नहीं पाता, याद रहे। ओम शांति। ये बेहद के बाप ने बच्चों को शिक्षा दी, सावधान किया, जबकि राम के बने हो तो इस बचपन अथवा ईश्वरीय बचपन को कभी भुलाना नहीं बच्चे। ऐसे नहीं राम के बचपन से हटकर रावण की तरफ चले जाएं। अच्छा बच्चे, फिर तो बहुत पछताना पड़ेगा। यह भी समझाया गया है ना कि बच्चे, महान से महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो, जो बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ये बाप सन्मुख बैठकर समझाते हैं, मीठे बच्चे, मीठे मीठे सिकीले बच्चे, माया बड़ी दुस्तर है, ऐसा ना हो। कहाँ बेहद के बाप का हाथ छोड़ दो। ये परम पिता परमात्मा परे ते परे परम धाम में रहने वाला पतित पावन बाप है। ऐसे मीठे बाबा का हाथ बच्चे कभी नहीं। देखो बाबा कितना, बाबा की भलाई है क्या, कल्याण तो अपना ही है ना, अपना ही है, कल्याण करने पर क्यों तुले हो। अपनी भलाई कैसे, इस मामले में तो है ना, सेल्फिस्ट हो जाओ, मतलबी हो जा अभी संगम पर, बाद में फिर करते रहना। ऐसी दया ना करो जो अपना ही कल्याण हो जाए। बाबा कहते बच्चे कभी हाथ नहीं छोड़ना, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। बाबा बताते हैं बड़े बड़े जो महारथी कहलाते थे, टाइटल देते थे, वो भी नमस्ते सारे नहीं, सारे हो गए होते तो हम सब कहाँ बैठे होते। आज थोड़ा ठीक है, उनका रोल था। अभी तुम नापाक से पाक बन रहे हो, पतित स्थान को पावन स्थान बनाते हो। पाक स्थान तो यहाँ है ही नहीं बच्चे। इस समय सारी दुनिया की जैसे कि नापाक ही है।
अब बाप बार बार कहते बच्चे किसी भी हालत में सर्विस जरूर करनी है, बाप का परिचय जरूर देना है, और बाकी बातों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, तुम्हारा धंधा है बाबा का परिचय देना। देखना है हमने कितनों को पवित्र बनाया। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को सन्मुख समझाते। अब तुम्हारी बुद्धि में है, बरोबर हम पवित्र स्थान स्थापन कर रहे हैं, बाप के साथ मददगार हैं, जिसको कहा जाता है खुदाई खिदमतगार। स्टूडेंट कभी पढ़ाई और टीचर को बोलते हैं क्या तुम भी स्टूडेंट हो, ग्रस्त व्यवहार में रहते, ये नशा रहे, ये खुमारी रहे, याद रहे आई एम गॉडली स्टूडेंट। उनमें भी विशेष 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 है ना। इस पढ़ाई में बच्चे टाइम लगता है, ये वो पढ़ाई साल भर में पूरी कर ली, यहाँ पूरी जिंदगियां लग जाती है। तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम। बाबा बैठा है ना, टीचर हमारा बड़ा, उसे मान दुनिया। तुम्हारी पढ़ाई बच्चे है भी सिंपल, अलफ और बे को याद करो बस। बाबा कहते हैं मामे का याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। राजाई को याद करो तो बच्चे राजाई मिल जाएगी, जिसको याद करो। बाबा ने 2-3 दिन पहले मुरली में बहुत अच्छी बात की थी, आज फिर रिपीट की ताकि बच्चों को उस बात की अहमियत महसूस हो। बाबा ने कहा तो मामे का याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, राजाई को याद करो तो राजाई मिलेगी। वो लोग सिखाते हैं, कहते हैं कहो मैं भैंस हूं भैंस हूं। अब ये बात बच्चे सत्य तो नहीं है, कोई भैंस तो नहीं बन जाता है, लेकिन वो स्वरूप में वो रटते 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 वैसा जैसे किसी शब्द को रटते रटते मंत्र का रूप। आप औषधीय चीजों का ज्ञान रखते हो तो आपने देखा हुआ आयुर्वेद में एक चीज होती है पिष्टी। तो पिष्टी माना किसी चीज को जितना घोटते घोटते उतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, जितना आप उसको। तो ऐसे ही किसी चीज को जब बार 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 बार, मैं मास्टर शक्ति में हूँ, मैं भगवान का विद्यार्थी हूँ, कोई भी अच्छा जो आपको बहुत बढ़िया लगता उसको बार बार हजार बार बार बार, बाकी चीजों को याद करते तो वो क्यों नहीं करो। बाकी चीजों में नुकसान है, ब्रेन ब्लॉक हो जाता है, इसमें ताकत आती है, तो ताकत वाली चीज करना। बाबा कहते हैं, बाबा ने राज समझाया है, वहां की ऐसी रस्म रिवाज है जो लक्ष्मी नारायण चक्र लगाए, फिर देखो अंत में आकर के ब्रह्मा सरस्वती जगत पिता या जगदम्बा बनते हैं। ब्रह्मा को कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, शिव बाबा को गॉड फादर यानी पिता कहते हैं, परम पिता। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर मनुष्य बनते हैं। अब देह अभिमान निकाल कर बच्चे क्या करो, आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी बनना सिर्फ परम पिता परमात्मा ही सिखाते हैं। आत्म अभिमानी परमात्मा बाप बनाते हैं। यहाँ तुम बच्चों को डबल लाइट नॉलेज है, डबल लाइट है नॉलेज है। आत्म अभिमानी भी बनते हो, बाप को भी याद करते हो। देवताओं ने पुरुषार्थ कर पास्ट जन्म में बाप से इतना ऊंचा वर्षा लिया, उनको याद करने की दरकार नहीं बच्चे, तो देदारी है। मनुष्य हो या देवता हो या धर्मात्मा हो, परमात्मा तो नहीं है ना वो। तो बाबा कहते हैं उनको याद करने से कोई फायदा, उन्होंने तो खुद ईश्वरीय शक्ति को याद करके इतना ऊंच बने। तो देखो बच्चे, उनको याद करने की जरूरत नहीं, तो बच्चों को नई नई पॉइंट्स धारण करनी चाहिए। युक्तियां तो बहुत मिलती हैं, है ना, गीता में कितनी अच्छी। हे अर्जुन, देह सहित देह के सर्व सर्व धर्माने परतचे। सब धर्मों को तो कोई देहधारी नहीं कह सकता जो कि मुझे याद करो, वो भी तो देहधारी है ना। ये वो ईश्वरीय सत्ता है। अर्जुन, मैं परम धाम से आता हूँ, वो निराकार दिव्य शक्ति ज्योति पुंज, ये शिव बाबा की बात है, वर्तमान की बात है। समझने वाले समझ गए, अपने जीवन को सफल कर गए, व्यक्त से अव्यक्त हो गए, और ना समझे वो माया के पुजारी हैं। बस ओम शांति। तो बाबा कहते देखो बच्चे, कितनी युक्तियां मिलती रहती हैं। पहले पहले ये बात बुद्धि में बिठाओ कि ऊंचे ते ऊंचा स्थान कौन है। हम आत्माएं निर्वाण धाम की रहवासी, परमपिता परमात्मा है सबसे ऊंच ते ऊंच, उनका ऊंच ते ऊंच स्थान भी, ऊंचा तेरा नाम, कितनी महिमा करते हैं। बाप आते भी भारत में हैं, यादगारें भी भारत में बनी हुई हैं। स्वयं भू खुदा यानी खुद आकर के अपना कार्य करता, स्वयं भूमि पर आकर के अपना परिचय देता है। हे अर्जुन, मैं स्वतः ही आकर के अपना से मेरा परिचय और कोई नहीं दे सकता। बाबा कहते हैं
देखो बच्चे, शिवरात्रि भी मनाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। अब बेहद के बाप ने आकर के तुम बच्चों को समझाया है, नॉलेज दी है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों का बेहद का वर्षा देने आया। तुमने कल कल पुरुषार्थ किया है, बेहद का सुख का वर्षा बेहद के बाप से लिया है, याद करो। जबकि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, क्यों ना पवित्र बन भविष्य के लिए पूरा वर्षा लेना चाहिए। जबकि हमें मालूम है समय अंत का है, इति होने वाली है, अति तो है ही है। तो क्यों ना हम, क्योंकि साइकिल तो चलता ही रहेगा ना, जन्म तो फिर भी होगा, तो क्यों ना भविष्य के लिए जरा इकट्ठा कर लें, समझदारी है। अच्छा भाई, बाप तुमको पुरुषार्थ करा रहे हैं बच्चे, भविष्य में ऐसा ऊंच पद पाने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे इन 5 विकारों का दान दे दो, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत। अरे कूड़ा कबाड़ा है, वही दे दो, वही ले रहा है, और अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा बादशाह है, सारी दुनिया का मालिक है, पूरे ब्रह्मांड का। उसे क्या चाहिए तुम्हारा? ये जो तुम्हें चीजें दुख देती ना, वो तो दे दो कम से कम। 5 विकारों का दान दो और पवित्र बनो, याद भी करो और पवित्र भी बनो। बाबा कहते बी होली बी राज योगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक शिव बाबा को याद करो, और सब किसी को याद किया तो व्यभिचारी बन जाएंगे। यहाँ तो अव्यभिचारी बनना है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते एक मुझे याद करो, बस एक जन्म, बस इस एक जन्म। बाबा कहते सिर्फ एक जन्म मेरे मददगार बनो। अरे कम से कम बाबा के कार्य में कंधा तो लगा सकते हो, उसमें पीछे नहीं रहो। चलो ठीक है, बाकी बहुत सारी जिम्मेवारियां नहीं, जो शुभ कार्य कर रहे हैं उनके तो कंधे से कंधा मिला दो किसी न किसी तरीके से, ताकि वो आगे बढ़े। बाबा कहते हैं तुम बच्चे हो खुदाई खिदमतगार, जो करेंगे मदद फल भी वही पाएंगे और पाते भी है। ये सत्य है, किया हुआ कर्म चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो पीछा नहीं छोड़ता, वो साथ देता ही देता है। अच्छे का फल अच्छा, बुरे का बुरा, फिर उतने ही गुना लगा लो। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तुम हो गए ईश्वरीय खुदाई खिदमतगार। भारत में एक कायदा है, याद करो भाई उस कायदे को। भारत में एक कायदा है, कोई मरता है तो मुंह शहर की तरफ करते हैं, फिर थोड़ा आगे जाके शमशान की तरफ, हाँ पैर शमशान की तरफ करते हैं, फिर जब शमशान के नजदीक जाते हैं तो मुंह फिराकर शमशान की तरफ और पैर शहर की तरफ कर देते हैं। ये बच्चे यहाँ पर बेहद की बात है। अब बाबा ने मिसाल दिया हद का, और बाबा इशारा दे रहे हैं बेहद का, कि भाई बिल्कुल अब तो शमशान घाट के नजदीक पहुंच गए हो, अब तो लात मारो उस पुरानी दुनिया को जिसे छोड़ना ही है। समझानी तो बहुत अच्छी मिलती है। अर्जुन बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ था, उसको कहा हे अर्जुन सब भूल जाओ, अब जो मैं सुनाता हूँ वो सुनो। बाप भी कहते हैं बच्चे सब कुछ भूलो, मुझे याद करो, जज करो जो मैं कहता हूँ वो राइट है या तुम्हारे चाचे मामे या जो सुनते आए हो वो चीजें राइट है। अब तो बुद्धि भी शुद्ध सद्बुद्धि मिल गई है, सद्विवेक मिल गया है, तो तराजू पे तौलो तो सही बाबा की बातों को, या ये भी सही और वो भी सही, तो फिर तुम कहाँ हो? अगर ये भी सही वो भी सही तो तुम तो खड़े हो, ना इधर जा रहे हो ना उधर जा रहे हो, या तो फिर दोनों तरफ जा रहे हो या तो कहीं नहीं जा रहे हो। एक तरफ फैसला, जो सही है उसे सही रहने दो। एक बहुत अच्छी बात हमारे मित्र भी हैं, हमारे बड़े भाई साहब भी हैं, कहते हैं भाई बात तो सही है। अरे तो सही है तो उसे सही रखो ना, फिर उसे उल्टा क्यों करते हो? बाबा कहते हैं जज करो, बाप राइट है या तुम्हारे वो सब चीजें राइट हैं। बाप कहते हैं विकार दान में दे दो, अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे बच्चे बहुत पछताएंगे। गफलत छोड़ो और बाबा की दिल से सर्विस में लग जाओ। कोई भी सेंटर हो, कोई भी गीता पाठशाला हो, किसकी है? बाबा ने हजारों बार समझाया बच्चे मेरे घर है, मैं ही संभालता हूँ, निमित्त लोगों को मत देखो, उनकी अपनी कर्मों की कहानी अलग है, भुगतान भी अलग है और प्राप्ति भी अलग है। आप अपनी मेहनत करो, अपना पुरुषार्थ करो, अपने जीवन को हीरे जैसा सजाओ। आप दूसरों के लिए बने थे क्या बाबा के? हम इनका जीवन अच्छा बनाएंगे, इनका बनाएंगे, नहीं, जितनी सेवा कर सकते हो करो, लेकिन अपने को ज्यादा अहमियत दो। ठीक है, बाबा कहते हैं जो खुद को अहमियत नहीं देते ना, दुनिया भी फिर उन्हें अहमियत नहीं देती, ध्यान रखना। बाबा कहते हैं अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे बच्चे बहुत पछताएंगे, इसलिए गफलत छोड़ो, सर्विस में लग जाओ।
कल्याणकारी बनो। इस कलयुग में बच्चे महान 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 दुख है, अभी तो अजून दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। क्या समझते, नोएडा में एक बिल्डिंग गिरेगी, न्यूज सुनी थी? बढ़िया मटेरियल, बढ़िया सब, जो कुछ भी था उसमें, आखिर कंक्रीट और ये सब इकट्ठा तो किया होगा ना। कितनी मंजिल थी, चुटकी में धुआं धुआं। तुम सोच रहे हो ये फ्लाई ये और वो, वाह वाह, हम तो, अरे भाई ये प्रकृति का खेल है, ये सेकंडों में सब साफ होने वाला है। इसलिए अपने को माफ कर लो, लग जाओ अच्छाई की तरफ, अच्छे कर्मों की तरफ, बाबा की तरफ। बाबा ने कहा देखो बच्चे, अभी तो अर्जुन दुख के पहाड़ गिरने वाले, पहाड़, कुछ नहीं बचना है। टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा, बाबा ने कहा लोहा तो पानी की तरीके से पिघलेगा। जाओ टाटा नगर में कभी देखो जाके, जमशेदपुर में जहाँ टाटा का ओपन है, ऐसे पानी जैसा पिघलता है, टेम्परेचर हाई कर देते ना। तो ये लोहे और कंक्रीट की जंगलों पे इतराओ मत। हाँ, इनको सफल करो, इनके द्वारा अच्छे कार्य करो, इनमें बाबा को बैठ के अच्छे से आनंद में याद करो, वाइब्रेशन अच्छे फैलाओ, इतराओ मत, अहंकारी मत बनो। बाबा कहते हैं सतयुग में तो बच्चे सोने के पहाड़ मिलने वाले हैं, इधर गिरने वाले उधर मिलने वाले हैं। ठीक है, अच्छा भाई, दुख के पहाड़ उधर सुख के सोने के पहाड़। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आध्यात्मिक बातें हैं, इनको समझने के लिए बुद्धि को भी आध्यात्मिक बनाना है। अल्फ और बे को याद करने की सिंपल पढ़ाई पढ़नी भी है तो दूसरों को पढ़ानी भी है। अब बेविचारी याद में रहना, इस झूठ खंड से अपनी बुद्धि को हटाना है। वैराग्य तो तभी आएगा ना जब तक इस दुनिया से नफरत नहीं आएगी, वैराग्य नहीं बन सकते आप। राग यही के जुड़े रहेंगे, खाने के, पीने के, देखने के वगैरह वगैरह। तो फिर बाबा कहते हैं खुदाई खिदमतगार बन, भारत को पवित्र बनाना है, बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। बाबा ने काबिल बनाया है मददगार बनने का, तो जरूर बनो। नहीं, ये तो बाबा जानता है, जितना है उतना बनो। तन से बनो, मन से बनो, जनसंपर्क से बनो, धन से बनो, कैसे भी बनो, भाग्य है, फिर नहीं बनाने का टाइम मिलेगा। वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मूर्त बच्चों के लिए और विशेष मैं समझता हूँ मेरे लिए। आप क्या समझते हो भाई? आप जानो। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदैव रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हैं वह हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर सदा एवं रेडी रहते हैं। ऐसा नहीं सोचते अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। उस अंतिम घड़ी को देखने के बजाय यही सोचो अपनी अंतिम घड़ी का भरोसा नहीं है। इसलिए बहुत ही सुंदर बात कही बाबा के निराले लाल ने। कहा देखो सत्येंद्र भाई, ये जो फूल है ना, ये प्लास्टिक का है, इसकी थोड़ी गारंटी है ना। ये जो कपड़वा है ना, इसकी भी गारंटी है भैया, लेकिन जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। कब ढह जाएगा। इमारत मिट्टी की है, ढेर रेत के ढेर पे खड़ी है, कोई बेस नहीं है। इसलिए समझदारी है, बाबा को बेस बना लो, जब ढले तो भी मजा आए। तुलसी का बट हो, सांवरा निकट हो, वो यहाँ पर बात यूज करो। ढले तो ढले, लेकिन बाबा हमारे साथ हो। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, उस अंतिम घड़ी को देखने की बजाय यही सोचो कि अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए एवर रेडी बन अपनी स्थिति सदा उपराम रहे। सबसे न्यारे और बाप के प्यारे, नष्टो मोह, सदा निर्मोही और निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी ना हो, तब कहेंगे एवर रेडी। श्रवण, नाजुक समय पर पास विद ऑनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति को बढ़ाओ। नाजुक समय पर पास विद ऑनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति। चलो हम चले 5 तत्वों के बाद, जहां रहते हैं प्राण प्यारे हमारे। ठीक है, अच्छा भाई, आप सभी को अपनी नन्हे से सेवा साथी की, सेवाधारी की ओम शांति।
पुनः एक बार बढ़िया से बड़े संगम युग की बड़ी वाली गुड मॉर्निंग। ओम शांति।